ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो मते नमो रम रमाय नमो मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल। मैं आचार्य संजय राउत उड़ीसा से बात करते हैं स्पेशल फॉर मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा मकर भाई लोग, आप लोगों को इस समय थोड़ा सा सावधान रहना है। मैटर को हल्का नहीं लेना, बड़ा सिंसियर एंड सीरियस बात बता रहा हूं, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल मिला के। अभी और चंद समय बाकी रह गया है पूर्व भाद्रपद के एंट्री में शनि का, क्योंकि 1.5 महीना के अंदर पूर्व भाद्रपद मीन में जाना है। अभी पूर्व भाद्रपद कुंभ 1-2 डिग्री कूदने से घुस जाएंगे। घुसते ही धनिष्ठा के लिए क्या होगा, विपद नक्षत्र में चलेंगे। और जहां विपद नक्षत्र में जाएंगे, हालांकि स्टार्टिंग में हो सकता है कोई इंपैक्ट इफेक्ट नहीं आए, क्योंकि इस समय शनि भी कंबस्ट और शनि भी अस्त, राशि अस्त भी है और सूर्य अस्त भी है। मतलब सूर्य से अस्त है, सूर्य से जल गए हैं। कंबर्शन दग्धा, कंबस्ट होता है दग्धा, अस्त होता है जैसे सूर्य तो है लेकिन अस्त हो गया, अस्तांग दग। तो यहां पर अस्त हो गए 0 डिग्री। अब फिर से 1 डिग्री से आगे बढ़ेंगे। तो इनका उदय, सूर्य जब तक मीन राशि को नहीं छोड़ता है उदय नहीं होंगे, क्योंकि 30 डिग्री 35 डिग्री का डिफरेंस चाहिए, डिग्री डिफरेंस चाहिए प्योर उदय होने के लिए। तो नेक्स्ट 35 डेज, और अभी का आज 14 तारीख 14 तारीख, तो 15 दिन, तो 35 दिन और 14 दिन इस टाइम जोन को लेंगे। और कंप्लीट कंबशन का डेज रहेगा। और 14 दिन के बाद नहीं, 14 दिन के मकर से यहां घुसे ना, तो 15 दिन के बाद शनि कंप्लीट कंबस्ट हो जाएंगे। उस 15 दिन के नेक्स्ट 15 दिन में मीन में घुस जाएंगे। किसमें? पूर्व भाद्रपद में। किसका नक्षत्र है? शतभिषा राहु का, तो वो गुरु का नक्षत्र है। अब यहां पर अस्त रहेंगे, यानी आज से ठीक 45-50 दिन पकड़ लो, शनि फट से पावर में आएंगे। अभी डैमेज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, डिम बॉल हो जाएगा, नो लाइट हो जाएगा, मतलब शनि का पावर खत्म हो जाएगा। तो मकर और कुंभ का दोनों का पर्सनल एनर्जी खत्म होगा। वही उसी में चलेंगे जो स्टॉक है, उनके कुंडली में है। आकाश का एनर्जी तो सप्लाई आएगा नहीं। जब नहीं आता है तो प्रिलिमिनरी इंपैक्ट अभी से सावधान रहना चाहिए। चोरी होना, गिर जाना, मशीन खराब हो जाना, लोग पैसा मांगना नहीं देना, किसी का आंख नाक कान में प्रॉब्लम होना, कार्मिक बाधाएं होना, शारीरिक वीकनेस लगना, किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, टीजी बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। क्योंकि जिस पावर से आप जी रहे हो वो पावर बंद हो जाएगा, सप्लाई ही बंद रहेगा, अंधेरा हो जाना, किसी किसी का ऑपरेशन या सर्जरी जैसे कंडीशन आना। सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए, और ज्यादातर बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए हो सकता है, बुजुर्ग लोगों के लिए हो सकता है। तो इस समय आप आने वाला पूरा 1 साल जैसे ही यहाँ पूर्व भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे, जब तक पूर्व भाद्रपद नहीं पार करते हैं, बकरी मार्गी होके धनिष्ठा वाले विपद जोन पे रहेंगे। और इस समय जिन धनिष्ठा नक्षत्र के कुंडली में शनि विपद नक्षत्र में भी बैठे हैं, अर्थात आप कोई भी लग्न राशि हो, अगर ये पूर्व भाद्रपद को आपके कुंडली में पूर्व भाद्रपद में शनि हो, पुनर्वसु में शनि हो, या फिर विशाखा में शनि हो, स्वाति विशाखा, विशाखा में हो, तो समझ लेना कि आपके कुंडली में ये चाहे तुला वृश्चिक का विशाखा हो, चाहे कर्क मिथुन का पुनर्वसु हो, चाहे कुंभ मीन का पूर्व भाद्रपद हो, ये 6 राशि और ये 3 नक्षत्र का जोन बता दिया। अगर इसी जोन में आपका शनि है और आप इस समय धनिष्ठा मकर के हो, तो समझ लेना आने वाला 1 साल या 1 साल से कुछ कम बकरी मार्गी का पूरा पीरियड को अगर देखेंगे, क्योंकि
ये जो शतभिषा में अभी बकरी गोचर था, पूर्व भद्र का मैक्सिमम समय पार हो गया है। तो आप लोग विपद तारा में चल रहे हो, और विपद क्या क्या हो सकता है। खाली विपद गलत नहीं है, विपद से बचाते भी हैं। और विपद तारा में जब भी कोई प्लैनेट आपका रहता है या आपके कुंडली में वो एक्टिवेट हो जाता है, तो जिंदगी में कई प्रकार के विपदों का सामना करना पड़ सकता है। पहला प्रिकॉशन, लॉन्ग टूर यात्रा ना करें। दूसरा, किसी को पैसा नहीं दें। तीसरा, किसी को किसी भी प्रकार का झोल झमेला झंझट झगड़ा का चक्कर ना पड़े। पांचवा, किसी भी प्रकार का रिस्क, कभी कभार आपको रिस्क लेना होता है। बड़े सारे, कौन सा एग्जाम्पल दूं आपको, बहुत सा एग्जाम्पल है। ऐसा रिस्क नहीं लें, चाहे पैसा का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे लाइन खराब हो गया है हम हाथ मार के बना देंगे, नहीं, रुक जाना। बचाने के लिए जाएंगे, कोई कुआं में कूद गया है, एग्जाम्पल, नहीं जाना, किसी और के माध्यम से कराना। क्योंकि ऐसे कुछ मानसिक इन्वोकेशन, ऐसा कुछ अंतर प्रेरणा बनेगा कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जिसमें फंस सकते हो। सहायता नहीं करना, गलत बता रहा हूं मैं जानता हूं, लेकिन गलत सहायता आपके लिए दंडनीय अपराध हो सकता है। गलत सहायता का बात कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि कोई मरता होगा मुंह में पानी नहीं दोगे, कोई भीख मांगता होगा कोई खाने नहीं दोगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ अलग डायमेंशन में बोल रहा हूं, इसको अन्यथा ना ले। और इस विपद में सबसे पहला जो एनर्जी आपको यहाँ होगा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपको मिलेगा। सबसे पहला, बच्चों के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है, और बच्चों को अपने हाथ से कुछ खिलाना नहीं तो फंसोगे बेटा। सब नहीं, कुछ लोग खिला दिया और रिएक्शन कर गया, ऐसा घटना घटा था। दिया एक और उसमें कुछ था, और वो बच्चा को प्रॉब्लम में पड़ गया, आईसीयू तक पहुंच गया। हालांकि हम लोग जो भी अपना करना चाहिए करके बचा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें बहादुरी लेना नहीं चाहता हूं। विपद में यहाँ पर धन व्यय, अननेसेसरी खर्चा, लोग आपको ठगेंगे फुसलाएंगे और पैसा ले सकते हैं अच्छे काम के नाम पे, नहीं देना। या उसके बाद यात्रा का रुचि बढ़ेगा, कोशिश करना रुक जाने के लिए। शत्रुता में वृद्धि, धर्मगुरु के माध्यम से ठगाई, आराम और आलसीपना का वृद्धि, और चतुर लोगों के द्वारा धन का व्यय। टीचर लोगों से थोड़ा बच के रहना। पारिवारिक सूत्रता में वृद्धि, बूढ़ा लोगों से धन का प्राप्ति, जॉब में एक्सटेंशन, मोक्ष मुक्ति के लिए प्रयास, संतान सुख में भोग मतलब इच्छा, पदोन्नति और विकास के लिए कोशिश, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र से लाभ कमाने का चेष्टा, और ईश्वर प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्ति के प्रति रुचि। बोले गुरुजी आप विपद नक्षत्र बोल रहे हो, विपद का बात बोल रहे हो, और ये सब बात बोल रहे हो। नहीं, ये सब इसलिए बोल रहा हूं, इन सब फैक्टर में आपको इस समय शनि लेके जाएगा, और इन सब फैक्टर में विपद हो सकता है। जैसे मैं बोला ना, एक आदमी को केला दिया, केला खाने से आईसीयू पहुंच गया, कोई कारण नहीं है। अब सोचो, कोई आदमी किसी को मरने के लिए देगा क्या केला? लेकिन केला दिया और केला में कुछ लगा हुआ था, क्या लगा था बोलना नहीं चाहता हूं, फिर आप लोग ढूंढने लग जाओगे। तो इन सारे फैक्टर के, मैं जो हर एक शब्द को बोला ना, ये नोट कर लेना एक जगह में, फिर देखना कि एक साल के अंदर घट रहा है कि नहीं। इन सब क्षेत्र में जो लोग रहेंगे, विपद, किसी को हाथ तो उठा के मारना नहीं, मुंह से गाली निकल सकता है, अभद्र भाषा निकल सकता है, दोनों कारण से। एक तो मकर का द्वितीय स्थान है इसलिए भी, तृतीय स्थान कम्युनिकेशन का स्थान है इसीलिए भी, और यहाँ सॉरी रात बहुत हो गई, बैठे बैठे दिमाग में आया, तो पूजा से करके उठ के आया और मन में आया कि बता दें बोल के। तो आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए इस समय। अगर आपका और भी कोई प्लैनेट विपद नक्षत्र में आएगा, हालांकि अभी यहाँ पर मंगल आना है, मंगल का आना है पुनर्वसु में,
और विशाखा में अभी कोई किसी को आना नहीं है आपका विपद नक्षत्र के अंतर्गत। और गुरु का एंट्री होगा लेकिन लेट है। शनि का यहाँ रहते रहते यहाँ पर आने का विषय है, क्योंकि यहाँ पर बड़े जोर से बकरी मार्गी का होगा। यानी 3 प्लैनेट एक साल में आपको विपद नक्षत्र का सामना करना पड़ेगा, सावधान रहना चाहिए। इसमें और एक बात बता दूं कि इसी नक्षत्र में ही षडग्रह कूट हो रहे हैं। तो आप लोग जो लोग धनिष्ठा मकरू हो, साथ में मृगशिरा वृषमिथुन हो, धनिष्ठा कुंभ हो और विशाखा तुला वृश्चिक हो, इतने लोगों के लिए शनि यहां पर जा रहा है। तो धनिष्ठा मकरू, मृगशिरा वृषमिथुन यहां से विपद में जाएगा। और ठीक ऐसा ही चित्रा नक्षत्र वाला कन्या और तुला, याद हो गया, इनके लिए शनि विपद नक्षत्र में रहेगा। और ये गुरु मंगल भी विपद नक्षत्र में आसपास थोड़ा आगे पीछे गोचर करेंगे। एक नंबर बताता हूं, डिस्टेंस टूर ट्रैवल्स, रिस्क जोन, पहाड़ पर्वत में जाना, झरना बतरा इत्यादि में जाना, पिकनिक टाइप करना, धूप में घूमना, किसी को कुछ देना, खिलाना पिलाना, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नहीं मानना, बिजनेस में रिस्क लेके इन्वेस्ट करना। विपद हो सकता है, मैं कम बोला, ज्यादा समझना, और भी बहुत कुछ दिमाग में रख लेना कि 2025 मार्च 29 तारीख के बाद से आपका पांचों 6 प्लैनेट आपका विपद नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद फिर और 3 प्लैनेट विपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके जीवन में विपद आएगा और सबको कुछ ना कुछ होगा, नहीं, लेकिन जिनका भी कुंडली में इस प्रकार के नक्षत्र में प्लैनेट बैठे हैं आपको रगड़ सकता है, सावधान रहना चाहिए। विपद नक्षत्रे शनि गोचरे क्या होता है, इसके ऊपर और एक वीडियो लाऊंगा। और याद रखना, ये षडग्रह कूट आपके विपद में हो रहा है, अचानक बड़ा कुछ घटना घट सकता है, बैड न्यूजेस आ सकते हैं, अचानक ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं, अचानक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, अचानक वर्कलोड हो सकता है, सडन। रेमेडी क्या है? हवन हवन हवन। मैं यहाँ कवच अवच बेचने के लिए नहीं बैठा और अभी टाइम भी नहीं है कि मैं कवच बना के अभी आपको दे सकूं। जिनका देना था दे दिया, और नहीं, वो रामनवमी में जाके एक पेज बनेगा तो बनेगा, अभी का सब खत्म हो गया है। शिवरात्रि में कुछ लोगों का बकैया है, लेकिन अभी टाइम कम है सबके लिए फिर से बना के उनको दे पाना। और आजकल भाई खाली सोचो, शिवरात्रि के लिए 50,000 का तो खाली घी आ रहा है, तो नेचुरली कॉस्टली है और मैं किसी को लूटना नहीं चाहता हूं, बहुत फ्रेंकली बताता हूं। तो लास्ट शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि ही आपके लिए कुछ कर सकता है तो कर सकता है, अदरवाइज अगला साल यद्यपि शनि 7.5 मकर राशि का खत्म हो रहा है। देखिए, राशि और नक्षत्र का अलग अलग फल होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप में बोला कि देखो, तुम्हारा चंद्रमा अष्टम में, आज 13 तारीख का राशिफल को याद करो, 12 तारीख का याद करो, चंद्रमा घुस रहा था मघा में। आप धनिष्ठा के लिए ये जो मघा नक्षत्र है, अगर आप गिनती करोगे तो मघा मघा मघा, हाँ, मूलधनु, सिंहधनु, अश्विनी, मेष, मीन, रेवती, अश्विनी ना मैं खुद कंफ्यूज कर गया, हाँ ये मघा। तो धनिष्ठा के लिए अगर गिनोगे तो क्या होगा? जन्म, संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यागी, साधक, तो कार्य सिद्ध ही कर दिया। लेकिन इसी समय अगर आपके लिए बद्ध धारा में होता है तो नहीं करता। उदाहरण, जो लोग 12 तारीख को फंसे होंगे उनको पता रहेगा, किसी ट्रैफिक जाम में या घर से निकले कोई काम के लिए, देखा कि फ्लाईओवर काम हो रहा है और बल्ली देके बंद कर दिया,
अगर अब क्या हुआ, नक्षत्र सपोर्ट था तो नीचे से आपको रास्ता मिल गया, बाकी लोग लटके हैं, आप छुप छुपा के निकल गए, क्यों? नक्षत्र का एनर्जी था। लेकिन अब अष्टम में इसी के लिए, इसी धनिष्ठा के लिए उदाहरण दे रहा हूं, पकड़ लो चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में होगा, अभी क्या हुआ, राशि अष्टम हो गया, बाधक मतलब नॉट गुड हो गया, बद्धम में बाधक में आ गया, नक्षत्र बाधक हो गया, दोनों तरफ से माइनस मार्किंग, तो जा नहीं पाओगे, घर वापस आओगे। ठीक है, या फिर पैसा पत्र दे के पार करोगे, तो दोनों भी। और साथ में अगर तिथि मारात्मक हो, तिथि अगर घात तिथि हो गया तो भी ऐसा होगा। तो ये तिथिफल राशिफल अलग अलग है। राशि आपका अच्छा जगह में तीसरा में जा रहा है, लेकिन नक्षत्र इंटरनल एनर्जी हार्म हो सकता है, यानी तीसरा में जो भी रिकवरी पैसा वैसा सब मिलेगा, राशि से बुरा फल नहीं मिलेगा। डोंट वरी, अब टेंशन नहीं हो जाना, आप तो बोले थे शनि साढ़े साथी खत्म हो जाने से एकदम दंदमा गया, हाँ वो होगा, लेकिन नाक्षत्रिक लेवल पे, इंटरनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप परेशानी में रहोगे। अब ओल्ड एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल क्या बोलता है, जहां अष्टम देखा वहां बात नहीं करते, क्या बात करना है, ऑल्टरनेटली तो सब जाएगा, ओकल्ट बहुत पैसा कमाना, सब जाएगा, मसान घाट, टाटा बाय बाय। ठीक है, दिखाओगे बहुत पैसा, रहेगा नहीं कुछ, बड़े बड़े ज्योतिष ये सब रहेगा नहीं, अष्टम है, खत्म। कितना प्रैक्टिकल आदमी थे वो लोग। हम लोग तो आप लोगों को काउंसलिंग करने के लिए, समझाने के लिए, अरे चिंता मत कर, अष्टम में है तो अष्टम में जा काम करो, अष्टम का ये वो समझा उजा के सल्टा देते हैं कि चल भाई तू शांति से रहे, टेंशन मत हो। लेकिन टेक्निकल चीज क्या है, अष्टम। आप कितना से कितना बढ़िया से बढ़िया भी कर लो, लेकिन वहां फॉल्ट रहेगा, जितना सल्टा के कर देना है कर दो। अब ये बड़ा माइक्रो सेक्शन बात है, जिसको अनुभव है वही समझ और समझा सकता है, क्योंकि ये इंटरनल अनुभव वाला खेल है। यहाँ कितना भी समझा बुझा दो, काम नहीं बनेगा। आशा करता हूँ मेरा बात को समझे होंगे। डरने का, पैनिक का कोई विषय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी होता भी नहीं है जिसमें डरना है। लेकिन कुछ कुंडली जिनका डैमेज रहता है, या कुछ कुंडली जिनका थोड़ा सा ज्यादा परेशानी रहता है, दशा अंतर दशा खराब चलता है और विपद नक्षत्र में चल जाए और आपका कोई प्लैनेट विपद में बैठा है, तो कुछ ट्रिगिंग हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। जैसे सोचो इस समय विपद नक्षत्र में चल रहा है, साढ़े साथी नहीं है, साढ़े साथी तो खत्म हो गया, लेकिन पकड़ लो आपका बीबी में से किसी का कुंभ है, मीन है, मेष है, या सिंह है, या धनु है, इनका ढैया चलेगा, तो आप थोड़ा सा छोटा मोटा भी मिस्टेक करते हो तो घर में ताम झाम झोल झमेला झंझट झगड़ा वाद विवाद कोर्ट कचहरी माली मकदमा बिन फालतू का घिसट जाता है। लेकिन आप वहां जानते हो कि ये विपद नक्षत्र है और इसमें मुझे चुप रहना चाहिए, रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। इसका एग्जाम्पल लोगे? एग्जाम्पल देता हूं। ये जो अभी वायरल हुआ था, कुछ अभद्र बात, अश्लील बात बोल के ना, इलाहाबादी कुछ है, उसका कुंडली में देख रहा था, यही तुला का चित्रा शनि विपद में जा रहा है, उसका बैकफायर दे दिया है ऑलरेडी। ये प्लैनेट सब पहले से बैकफायर देते हैं। तो मैं देख रहा था कि क्यों बदनाम हुआ इतना अच्छा होने के बावजूद भी। गुरु चांडाल भी पड़ा है वहां, और विपद नक्षत्र का भी, उसका कुंडली आप देख लोगे समझ में आ जाएगा, जो लोग थोड़ा सा जानते हो। तो उसमें उसको बैकफायर कर गया, यानी पूरा बाल्टी में अमृत भरा था, एक बूंदा जहर पड़ गया और पूरा गेम ओवर हो गया। अब वो जिंदगी भर का कमाई का जितना मान सम्मान रिस्पेक्ट इज्जत ओहदा पोस्ट, वो सारा, देखो काला धब्बा तो काला धब्बा होता है ना, फिर वो क्या नाम है उसका, ये हाँ इलाहाबादी, कितना भी फिर लोगों को माफी मांगे और मतलब उसमें पेच लगा दे, वो बनता नहीं है। आइस खराब हो गया तो आइस, केजरीवाल कितना भी सल्टाए समझाए, हम एकदम जमुना स्नान करा देंगे, वो करा देंगे, गया तो गया, सीधा ठोक दिया, बेटा आउट, गेट आउट, जाओ बैठे रहो, पंजाब जाओ, उधर सरदार लोगों का पगड़ी लगाना और उधर चीफ मिनिस्टर बनना, यहाँ और नॉट अलाउड। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है, सर में बैठाया तो बैठाया, कचड़ दिया तो कचड़ दिया। तो ये विपद नक्षत्र में कचड़ने का एक संभावना है,
किसी भी रूप में। कचड़ना मतलब घर से गिर सकते हो, साइकिल से, आदमी के, लोगों के नजर से गिर सकते हो, घर वालों के नजर से गिर सकते हो, या कल तक आप जिसके लिए बहुत कर रहे थे और आज थोड़ा सा नहीं कर पाए बोल के आपको गिरा देगा, या आपका भांडा फोड़ कर देगा, या आपका कुछ गुप्त चीज लीकेज कर देगा। इन सब के साथ अगर आपका नंबर न्यूमरोलॉजी, वो भी इस साल अगर, हालांकि मैं वर्षफल नंबरोलॉजी का नहीं निकाल पाया, टाइम ही नहीं मिला, तो जिनका नंबर इस कंडीशन पे 3 है, 4 है, 2 है, 3, 4, 2, अगर इस समय आप इतना का मकरू हो तो मान सम्मान, बदनामी, झूठा आरोप का थोड़ा सा संभावना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। समाधान हवन। और अभी ना आपको मैं कह सकता हूं कि विपद में जा रहा है तो कवच पहनो, नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद दे नहीं सकता आपको, और कोई देगा, पहन लोगे तो ठीक है, धारण कर सकते हो तो ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।